जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे भले ना हो लेकिन करोड़ों के घोटाले जरूर हो रहे हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में कितने घोटाले हो रहे हैं, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और बताएंगे कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में नए घोटाले के बारे में, जिसका भंडाफोड़ एक आरटीआई ने किया है। नमस्कार, हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वैसे तो कांग्रेस शासित राज्य घोटाले में घिरे हुए हैं, लेकिन आज का पूरा कच्चा चिट्ठा है हिमाचल प्रदेश को लेकर, जिसमें चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले और सबसे ताजा तरीन घोटाले से और खोलते हैं पूरा कच्चा चिट्ठा। दरअसल शिमला जिले में पिछले साल गर्मियों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति के नाम पर करोड़ों का गड़बड़ झाला सामने आया। टैंकरों से पानी की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों को 1 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। आरटीआई में सूचना लेने पर खुलासा हुआ है कि टैंकरों के नाम पर जिन वाहनों के नंबर दिए गए उनमें मोटरसाइकिल और कारों के अलावा एक अफसर की गाड़ी भी शामिल है। 2 ऐसे गांवों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति दर्शाई गई जहां सड़क है ही नहीं। ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंधा की ओर से सरकार को शिकायत देने के बाद अब शिमला के अतिरिक्त उपायुक्त को पूरे मामले की जांच करने के लिए कह दिया गया है। ठियोग उपमंडल में पिछले साल फरवरी से जून माह के दौरान सूखे के चलते पानी की आपूर्ति टैंकरों से करने का काम ठेके पर दिया गया। आरोप है कि कई जगह पानी की आपूर्ति ही नहीं हुई और भुगतान कर दिया गया। उपमंडल के संधू पंचायत के विजरी गांव में पानी की किल्लत की शिकायत आई। जब पानी नहीं आया तो संदेह होने पर आरटीआई में सूचना दी गई। जून में यहां आपूर्ति नहीं हुई, लेकिन आरटीआई में मिली सूचना में बताया गया कि गांव में 1 लाख लीटर से ऊपर पानी की आपूर्ति की गई है। शिकायतकर्ता ने खुद छानबीन की तो मामला सामने आया। पता चला है कि जिन पिकअप का नंबर टैंकर के नाम पर दिया गया उससे एक दिन में 819 किलोमीटर सप्लाई दर्शाई गई है। दूसरे दिन भी उसी से 614 किलोमीटर सप्लाई दी गई। सिंधा का कहना है कि बाइक, लग्जरी गाड़ियों और एक अफसर की सरकारी गाड़ी के नंबर पर पैसा लिया गया। नागोधार और करयाली में सड़क नहीं है, वहां टैंकर से सप्लाई कैसे की गई। उन्होंने मुख्य सचिव से जुड़ी रिकॉर्ड सीज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी कर दी है। टीओ के एसडीएम मुकेश शर्मा ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। पानी घोटाले के सामने आने के बाद हिमाचल सरकार में हुए और भी घोटाले की चर्चा शुरू हो गई है। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के छात्रवृत्ति घोटाले से भी आपको रूबरू करवाते हैं, बताते हैं क्या था छात्रवृत्ति घोटाला। दरअसल हिमाचल प्रदेश में साल 2013 में 2017 के बीच SC, ST और OBC श्रेणियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी छात्रवृत्ति में 181 करोड़ का घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में रहा। इस मामले में हिमाचल प्रदेश में 29 शिक्षण संस्थानों के संचालकों के खिलाफ चंडीगढ़ CBI में धोखाधड़ी के और 2 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में क्लीन चिट देने के लिए जांच अधिकारी शिमला सब जोनल ईडी के सहायक निदेशक ने 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी और 55 लाख में सहमति भी बन गई थी। इस मामले में CBI 22 शिक्षण संस्थानों और 105 अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी दायर कर चुकी है और केस विचाराधीन है। बता दें कि 7 शिक्षण संस्थानों को जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है। शिमला में एक प्रेस वार्ता कर शिक्षण संस्थानों ने 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का खुलासा किया। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के माध्यम से SC, ST और OBC श्रेणियों के छात्रों की मदद के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी, लेकिन हिमाचल में पात्र बच्चों को यह छात्रवृत्ति मिली ही नहीं। राज्य के अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के छात्रों के लिए 36 योजनाओं के तहत प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान ही नहीं किया गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में आदिवासी स्पीति घाटी के सरकारी स्कूलों के छात्रों को 2012 से 2017 तक 5 सालों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने की एक इंटरनल रिपोर्ट के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ। इसके बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए CBI से पत्राचार शुरू किया। साल 2017 में CBI ने जांच शुरू की और करीब 2 साल तक जांच चली। उसके बाद साल 2019 में हिमाचल के 29 निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ साल 2013-17 के बीच करीब 181 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाले में धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज किए गए। सीबीआई ने जांच शुरू की तो बिल पास करने के लिए प्रयोग किए गए शिक्षण संस्थानों के फर्जी लेटर हेड भी मिले। इसके अलावा 3 सरकारी बैंकों में
कई फर्जी खाते खोले गए और इनमें करोड़ों ट्रांसफर भी किए गए। जांच में पता चला कि कई शिक्षण संस्थानों ने बच्चों की संख्या के मुताबिक आधार कार्ड के शिक्षा विभाग के पास जमा नहीं करवाए थे। एक ही आधार कार्ड पर कई छात्रों के नाम के छात्रवृत्ति के पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए थे। जांच में हिमाचल शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी का नाम सामने आया, जिसने 9 फर्जी शिक्षण संस्थानों के नाम से 28 करोड़ का फंड जारी किया था। इसमें 33% की भागीदारी अपनी पत्नी को भी कागजों में दिखाई दी थी। मार्च 2024 में जांच टीम ने सीबीआई अदालत में 181 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में 22 शिक्षण संस्थानों और 105 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में बताया गया कि हिमाचल के करीब 32,000 छात्रों की छात्रवृत्ति उनके खाते में ना जमा कर 80% पैसे निजी संस्थानों को ट्रांसफर कर दिए गए। इस घोटाले में शिक्षण संस्थानों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर छात्रवृत्ति जारी करने के लिए छात्रों से पैसे मांगने का भी आरोप है। सीबीआई की तरफ से सरकारी फंड में 181 करोड़ का घोटाला करने पर 2 आपराधिक मामले दर्ज किए जाने के बाद इसकी जांच ईडी के पास भी पहुंच गई। ईडी ने इन शिक्षण संस्थानों के संचालकों सहित बैंक अधिकारियों और अन्य के खिलाफ साल 2019 में ही मनी लॉन्ड्रिंग का एक और अन्य मामला दर्ज किया। यह केस दर्ज करने के बाद ईडी ने भी इन आरोपियों के परिसरों में छापा मारकर कई दस्तावेज बरामद किए। इस मामले की जांच करीब 1 साल से शिमला ईडी सब जोनल कार्यालय के सहायक निदेशक विशाल दीप के पास थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपियों को क्लीन चिट देने के लिए विशाल दीप ने 4 संस्थानों के संचालकों से 25 करोड़ की डिमांड कर दी, यानी कि रिश्वत मांगी। जब संस्थानों ने राशि देने से इनकार किया तो विशाल दीप ने कहा था कि वे सभी संचालकों से पैसे एकत्र कर उसे दे दे तो वह उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट दे देगा, लेकिन इससे पहले वो खुद रिश्वत के मामले में फंस गया। इतना ही नहीं, पानी घोटाला और छात्रवृत्ति घोटाले के अलावा एक और घोटाला है जो हिमाचल सरकार की साख पर बट्टे की तरह लगा हुआ है, और वो है क्रिप्टो करेंसी घोटाला। और इस मामले में अभी हाल ही में तगड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। दरअसल अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्रिप्टो करेंसी और एनडीपीएस के तहत दर्ज मामलों में बड़ी कार्रवाई की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गृह विभाग की तरफ से इस संबंध में जानकारी मिली है। इस संबंध में शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने सवाल किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बतौर गृह मंत्री दिए गए उत्तर में ये सारी जानकारी सामने आई है। पठानिया की प्रश्न संख्या 2289 के उत्तर में मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीते 2 सालों में 30 नवंबर 2024 तक क्रिप्टो करेंसी घोटाले के 12 मामले और एनडीपीएस के तहत 3779 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 78 आरोपियों और एनडीपीएस के तहत 5717 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मिली जानकारी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी घोटाले में गिरफ्तार किए गए 78 आरोपियों में से 74 हिमाचली और 4 गैर हिमाचली हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 73 के खिलाफ चालान तैयार कर न्यायालय में भेज दिए गए हैं, जो फिलहाल विचाराधीन है। वहीं एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार किए गए 5717 आरोपियों में से 4417 हिमाचली और 1300 गैर हिमाचली हैं। पंजीकृत 3779 अभियोगों में से 443 अभियोग अन्वेषण के अधीन हैं, जबकि 3336 अभियोगों में आरोपियों के खिलाफ चालान तैयार कर न्यायालयों को भेजे गए हैं। पुलिस की ओर से न्यायालयों में भेजे गए कुल 3336 मामलों में से 166 अभियोगों का निपटारा हो चुका है। अन्य 3170 अभियोग अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके साथ ही 4 आरोपियों के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत डिटेंशन आदेश पारित किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते 2 सालों में क्रिप्टो करेंसी घोटाले में पंजीकृत कुल 12 मामलों में से एक मामले अभियोग संख्या 120/2023 पुलिस थाना पलमपुर में कुल 37 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसमें 35 करोड़ 29,93,000 अचल संपत्ति और 1,70,07,000 रुपए की चल संपत्ति शामिल है। वहीं एनडीपीएस के तहत पंजीकृत मामलों में बीते 2 सालों में कुल 13 करोड़ 79,81,990 रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई। इसके अलावा 241.2 ग्राम सोना और 1207 ग्राम चांदी भी जब्त की गई है। ये वो घोटाले हैं जो हिमाचल प्रदेश सरकार की साख को प्रभावित कर रहे हैं और उस पर सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।